Small business provides strength to employment as well as economic development. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ. So just hold on a second guys and you will know why. Hey friends, a warm and hearty welcome to you all. I am Shubhi Aluwalia, your business teaching buddy. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 8th चैप्टर जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस. अब ये स्मॉल बिजनेस होता क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि एक बिजनेस स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज स्केल्ड है, अब हम वो पढ़ेंगे. अब ये स्मॉल बिजनेस होता क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि एक बिजनेस स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज स्केल्ड है. लेट्स हैव अ लुक. स्मॉल बिजनेस, a business which operates on a small scale and requires less capital, less labor and less machines is called a small business. अब वो बिजनेस जिससे कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कम लेबर चाहिए होता है, कम मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका प्रोडक्शन लेवल कम होता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्मॉल स्केल बिजनेस कहा जाता है. दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. अब क्योंकि ये स्मॉल स्केल्ड है तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है. A small scale business can be a sole proprietorship business. आपको याद होगा हमने पढ़ा था अपने सेकेंड चैप्टर में. A sole proprietorship business is one where there is only one owner and he is completely responsible for control and management of his business. In India, the village and small industry sector consists of both traditional handlooms, handicrafts, khadi and village industries. अब जो हमारे इंडिया के विलेजेस हैं एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्जली विलेज एरिया में बेस्ड हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, राइट फ्रॉम खादी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इवन शुगर केन एक्सेट्रा. नाउ वी आर गोना रीड अबाउट व्हाट आर द पेरीमीटर्स व्हिच डिसाइड कि एक बिजनेस स्मॉल स्केल्ड है. Several perimeters can be used to measure the size of a business. These include the number of persons employed in the business. Quite obvious कितने लोग काम करते हैं उस बिजनेस में. Capital invested in the business, कितने अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है. Volume of output of the business. What is the scale of production, कितना प्रोडक्शन हो रहा है. And power consumed for बिजनेस एक्टिविटीज़. अब कितने पावर, कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए. सो ये सारे पेरीमीटर्स होते हैं जिनको देख के ये डिसाइड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक फर्म स्मॉल स्केल्ड है, मीडियम स्केल्ड है या लार्ज स्केल्ड है. अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन एज पर MSMED 2016. So what does MSMED Act stand for? It stands for Micro, Small, Medium Enterprises Act 2006. अब इस एक्ट के थ्रू एक न्यू क्लासिफिकेशन दी गई थी जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बिजनेस के लिए कितने अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउड है एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. सबसे पहले है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड सर्विस इंटरप्राइजेस. अब ये दो टाइप के इंटरप्राइजेस हैं. अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है इसके अंदर सीलिंग बताई गई है प्लांट या मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए. तो इसमें है 25 lakhs विच इज़ फॉर माइक्रो. अब कोई बिजनेस अगर माइक्रो लेवल पे है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 20 lakhs हो सकता है. लाइक दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट. अब इससे कम है सो दैट इज़ फाइन बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन वी हैव for the small business it is 5 crores. अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 crores की है. 5 crores से कम है तो भी इट इज़ फाइन बट 5 crores से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन द लास्ट वन वी हैव मीडियम स्केल्ड बिजनेस के लिए द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज ऑफ 10 crore रुपीज़. अब 10 crores जितना हो सकता है बट 10 crores को एक्सीड नहीं करना चाहिए.
अब हम दूसरी साइड आएँ तो हमारे पास है सर्विस एंटरप्राइज। अब जो सर्विस एंटरप्राइज है इसमें सीलिंग सेट की गई है इक्विपमेंट्स को लेके, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इक्विपमेंट्स पे। सो फॉर माइक्रो वी हैव 10 लाख का लिमिट, फॉर स्मॉल वी हैव 2 करोड़ का लिमिट एंड फॉर मीडियम वी हैव 5 करोड़ का लिमिट। अब जो ये लिमिट सेट की गई हैं इनसे ईजिली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि कौन सा बिजनेस कौन सा है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे मिस्टर ए हैं, उनका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है एक, एंड उन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट किया है 4.5 करोड़ रुपीज़, क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट, राइट। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनका कौन सा टाइप का बिजनेस होगा तो आप क्या बताएंगे? जस्ट गेस इट। इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल बिजनेस, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट है लेस देन 5 करोड़ रुपीज़, एज 4.5 करोड़ इज लेस देन 5 करोड़। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इसका मतलब होता है सोसाइटी यानी कि सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ये दोनों चीज़ें यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ हैंड इन हैंड चलते हैं तो उसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट। Small scale industries are second largest employers of human resources after agriculture. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली इन इंडिया, ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। As you know, our India is a agriculture based country, with slowly and gradually our economy is moving towards being manufacturing based. But आज की डेट में भी हम एक agriculture based country and economy है। अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। These enterprises are labor intensive and labor is available in abundant amount in rural areas of India. जो हमारी ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। एंड लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे लेबर का ज़्यादा काम होता है इन कंपैरिजन टू मशीनरीज। एंड आपको ये बात पता ही होगी जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे लेबर अबंडेंस में पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं। एज आवर पॉपुलेशन इज़ मोर एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ लेस। Now the second point we have is variety of product. Small scale industries produce an enormous variety of goods. ये एक बहुत large variety of goods produce करते हैं, ये सिर्फ एक particular चीज़ तक limited नहीं है। अब let's see the examples. अब इनके examples हैं ready-made garments, stationery items, soaps, leather goods, plastic and rubber products और रबर गुड्स। ये एक लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इट रेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू लेदर। द थर्ड पॉइंट वी हैव इज एक्सपोर्ट। द शेयर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम SSI इज 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं इनमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन 45% है। दैट इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हमारी जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में। द फोर्थ वी हैव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। SSI can be set anywhere in the country. They use local resources, less capital and simple technology. So these small scale industries enable balanced regional growth, जिसका मतलब होता है हर रीजन में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट करना। अब जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिसोर्सेज यूज़ नहीं करती, इनका लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके काम चल जाता है एंड देन दे एम्प्लॉय द लोकल अवेलेबल and then they employ the local laborers and use simple technology. अब इससे एम्प्लॉयमेंट भी हुई, उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी हुआ एंड अच्छे से सबको
एंड अच्छे से सबको काम मिला एंड ग्रोथ हुई। द फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। SSI supply various types of components, spare parts, tools, etc. which are required by large scale enterprises. अब जो ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस हैं, ये काफ़ी काम की होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को as they produce spare parts, various other components which could be required by the large scale businesses. ऑल्सो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हेल्प करती हैं लार्ज स्केल बिजनेसेस को। अब मान लीजिए एक लार्ज स्केल बिजनेस है, उसने कोई प्रोजेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल्स, एंड उनको प्रोड्यूस करने हैं 2 लाख यूनिट्स। तो ये काम उन्होंने किसी स्मॉल बिजनेस को दे दिया, एंड देन आफ्टर दैट स्मॉल बिजनेस प्रोड्यूसेस एंड completes द प्रोजेक्ट, वो उन फुटबॉल्स को यानी कि लार्ज स्केल बिजनेस उन फुटबॉल्स को अपने ब्रांड नेम में बेच देंगे। सो ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस को काम मिल गया, उनको पैसे मिल गए, एंड लार्ज स्केल बिजनेस का सस्ते में काम निपट गया। द सिक्स्थ पॉइंट वी हैव इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। SSI also enjoys the advantage of low cost of production because they use local resources in their products. As they use local resources या locally available resources while producing their goods, इनका cost of production काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इनको कोई special type के resources foreign country से import करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका काम locally available resources को use करके हो जाता है। The seventh point we have is development of entrepreneurship, यानी कि एक entrepreneur बनने का एक यूनिक एबिलिटी, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, ताकि एक आम आदमी एक entrepreneur बन सके। SSI provides opportunity to young men and women to start their own business, ताकि हर इंसान को be it a man or a woman, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। Our next topic is रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। सो क्या होता है इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस का रोल इन रूरल इंडिया? सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज provide employment opportunities in rural areas as these are labor oriented enterprises. In Indian rural areas, ample of labor is available. अब यहाँ पे जो ये स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं रूरल एरियाज़ में, क्योंकि द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज दीज आर लेबर ओरिएंटेड। इन इंडस्ट्रीज़ में लोगों का काम ज़्यादा होता है मशीनरी से, एंड ऑल्सो दे आर अनएबल टू अफोर्ड टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड मशीन्स, इसलिए ये लोगों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑल्सो टू द फैक्ट दैट इंडियन रूरल एरियाज़ में एम्पल अमाउंट ऑफ लेबर इज़ अवेलेबल, तो फिर उनको यहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। Small business provides multiple sources of income to rural households. SSI improves economic conditions and standard of living of people living in those areas. ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको। तो अब जब उनके पास मनी सोर्स है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो बढ़ेगा, वो अच्छा खा पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे एंड अच्छे से रह पाएंगे। So this helps in economic development of that particular area and of the people living in it. The third point is prevent migration. Development of rural areas and village industries can also prevent migration of the rural population to the urban areas in search of employment. अब सबसे पहले migration क्या होता है? It means moving from one place to another in order to look for better lifestyle.
It includes better job opportunities, better standard of living and better education system. और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इन लोगों का यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज मूव करने का लोगों का मेजरली यही 3 रीजंस होते हैं, ताकि उन्हें अच्छा काम मिल सके, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके एंड एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। अब क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हर जगह सेटअप की जा सकती हैं, यानी कि क्योंकि ये रूरल एरियाज़ में अच्छे से सेटअप की जा सकती हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए अप टू अ लार्ज एक्सटेंट माइग्रेशन प्रिवेंट हो जाता है। जब लोगों को अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और अच्छा एजुकेशन सिस्टम वहीं पे मिलने लग जाता है, तो वो क्यों अपना गांव, अपना घर छोड़ के बाहर जाएंगे। The fourth point we have utilization of local resources. SSI uses local resources, example coal, wood and other products. अब जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका मेजरली रिसोर्सेज का सोर्स लोकल रिसोर्सेज ही होती हैं। सो ये जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती हैं एंड देन दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स। द फिफ्थ पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ national income. Small scale industries ensure equitable distribution of national income. This helps to reduce the gap between rich and the poor in the country. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये हेल्प करती हैं उस गैप को रिड्यूस करने के लिए जो है आज की डेट में रिच और पुअर में। सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द सेइंग, द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। सो ये हमारी आज की सिचुएशन है। सो इससे हमें हेल्प करने के लिए एंड उस गैप को कम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने में हेल्प करते हैं एंड देन दे ऑल्सो हेल्प इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। द सिक्स्थ पॉइंट वी हैव इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. These enterprises are often dependent on local sources for production. अब ये जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ये हेल्प करते हैं बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में. नाउ दिस पॉइंट इज सिमिलर टू द पॉइंट अंडर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो हर जगह का डेवलपमेंट हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव होता है स्मॉल स्केल बिजनेस का. Now these businesses use the locally available resources. This way, industries do not just limit themselves to a particular place but diversify. This helps in balanced regional development. So ये जब locally available resources को use करते हैं, ये इनकी limitation नहीं है. हाँ, एक बात ये है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर से मशीनरी या बाहर से रिसोर्सेज लाना, इसलिए वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. बट येस, दे यूज़ इट टू देयर मैक्सिमम लेवल्स, टू द मोस्ट जुडिशियस वे पॉसिबल. बहुत अच्छे से उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस. अब इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. सबसे पहले है फाइनेंस. Non-availability of sufficient fund in order to carry out business operations is an important problem faced by small scale industries. जो ये small scale industries होती हैं, इनके पास finance inadequate amount में होता है. जनरली इनको लोन्स भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं, एज इन ऑर्डर टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स यू नीड टू डिपॉजिट सम सॉर्ट ऑफ मॉर्गेज या कोलैटरल. बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी हैं टू हेल्प दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो. So the problem of inadequate fund is quite hampering. ये पैरालाइज कर देती हैं ऑपरेशंस को एक बिजनेस की. Second we have is raw material and power. Small scale units are unable to buy raw materials in bulk due to lack of funds and storage facilities.
Shortage of power is another factor which leads to underutilization of plant capacity. अब सबसे पहली बात कि ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस जनरली होते हैं रूरल एरियाज़ में, गांव साइड्स में। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, कितने घंटे लाइट होती ही नहीं है। सो दिस हैम्पर्स प्लांट्स वर्किंग। जो प्लांट का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है या मशीनरी का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो काफ़ी हैम्पर हो जाता है इनएडिक्वेट पावर की वजह से। And also these industries या businesses are unable to buy raw material in huge quantities as one they have inadequate funds, second उनके पास storage के लिए कोई जगह generally नहीं होती है, and if they are able to buy the raw material in a huge amount, तो उनका raw material ख़राब होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर वेयर हाउसिंग या प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। द थर्ड वी हैव इज मार्केटिंग। Small scale units generally face difficulties in marketing of their products and services as there are hardly any funds for advertising or sales promotion. They depend on intermediaries who exploit them. अब यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए ही सफिशेंट फंड्स नहीं हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट कैसे ही कर पाएंगे। सो मार्केटिंग इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट दीज स्मॉल स्केल बिजनेसेस फेस, एंड सो बिकॉज दे आर अनेबल टू मार्केट their products themselves, they depend on intermediaries, the bicholas if in Hindi I would say. So ये जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं इन स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को। ये इनके प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे, एंड देन दे सेल इट ऑफ बहुत ज़्यादा प्राइसेस में एंड कीप ऑल द प्रॉफिट्स टू themselves. The next we have is technology. Majority of small scale enterprises are using old techniques of production because they cannot afford new techniques, machines and equipment necessary for modernizing product. अब जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तभी ये ओल्ड वेज एंड ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। अब ये पुराने तरीके पुराने ज़माने में बहुत अच्छे से चलते थे, पर आज के ज़माने में ये काफ़ी ज़्यादा पुराने एंड आउटडेटेड हो चुके हैं। सो इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन, वेस्ट द रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो हैम्पर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द business. As a result, their cost of production increases. अब क्योंकि ये मॉडर्न मेथड्स नहीं यूज़ कर पाते, पुराने तरीक़ों से ही काम चलाते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एज मशीनरी के यूज़ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, बिकॉज मशीनरी प्रोड्यूसेस गुड्स एट अ ह्यूज स्पीड rapidly, so the cost of production reduces. But since these small business are unable to use those techniques, इनकी cost of production बढ़ती है या उतनी ही रहती है जितने पहले थी. So they go under a huge loss because of it. The fifth point we have is competition. Small scale firms face competitions not only from large industries but also from multinational companies. जो ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं इनका कंपटीशन आज की डेट में सिर्फ लार्ज स्केल बिजनेसेस ही नहीं हैं। अब MNCs यानी कि बाहर की कंट्रीज़ के फर्म्स भी इनको कंपटीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम चाइना, ये जो चाइना प्रोड्यूस टॉयज़ या अदर गुड्स होते हैं ये compete करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस से, एंड दी स्मॉल स्केल बिजनेसेस एज दे आर अनेबल टू यूज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर अनेबल टू compete with those other MNCs या लार्ज स्केल बिजनेसेस। अब इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जो MNCs हैं या जो बड़े यूनिट्स हैं प्रोडक्शन के उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए वो कम प्राइसेस पे पब्लिक को सामान बेच पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड दी स्मॉल स्केल बिजनेसेस
इनका क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए इनके गुड का प्राइस ज़्यादा होता है, बट ऑब्वियसली अ कस्टमर वुड प्रेफर अ गुड विच इज़ कॉस्टिंग लेस एंड इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसलिए कस्टमर्स जनरली प्रेफर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्केल बिजनेसेस या एमएनसीज। तो ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो होते हैं इनको काफ़ी लॉसेस होते हैं as customers are unwilling to buy their products. Now here is a list of other problems that these small scale businesses face. The first one is lack of managerial efficiency. अब क्योंकि ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस जनरली गांव में सेटअप होते हैं एंड जनरली इनके ओनर्स या द बिजनेसमैन कंट्रोलिंग इट इज़ फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द रूरल एरियाज, ही माइट बी और माइट नॉट बी वेरी मच एजुकेटेड, उसके पास प्रोफिशेंसी ना हो, एक्सपर्टाइज ना हो मैनेजरियल एबिलिटीज़ की, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो यहाँ पे एक स्मॉल स्केल बिजनेस मैनेजरियल एफिशिएंसी में मात खा जाता है। द सेकेंड पॉइंट वी हैव हेयर इज लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब क्योंकि एमएनसीज या फॉरेन कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट कर रही हैं अपनी कंट्रीज से एंड जो हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, उन गुड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड दोज गुड्स आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट्स। सो जो लोग हैं वो नहीं डिमांड करते इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए हुए गुड्स को। द थर्ड वी हैव लेबर प्रॉब्लम्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर विलेजेस में लेबर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है तो लेबर प्रॉब्लम्स या लेबर शॉर्टेज एक फर्म को फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस में काम नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड वर्किंग को छोड़ना नहीं चाहते, तो कभी ना कभी ये लेबर प्रॉब्लम अराइज हो ही सकता है। द फोर्थ वी हैव बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस। जो टैक्सेस देने पड़ते हैं लोकली एंड समटाइम्स टू दी गुंडाज एंड दी माफियाज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज, ये भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस पे। द फिफ्थ वी हैव पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी। अब ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करने वाली बिजनेस यूनिट्स हैं, सो इनके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं अवेलेबल हो पाता, बिकॉज अ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल विल कॉस्ट अ लॉट एंड दे मोस्ट प्रोबेबली आर अनएबल टू अफोर्ड इट। सो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट क्वालिटी होता है वो भी कम होता है एंड इट इज़ क्वाइट लो, सो पीपल डू नॉट प्रेफर इट। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट असिस्टेंस to small industries and small business units। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एंड कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सो आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ। सिंस आवर फर्स्ट 5-year प्लान टिल डेट, आज जो भी 5-year प्लान चल रहा है, इन सारे 5-year प्लान्स में हर बार जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको इनकरेज करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी हमेशा ही होती है। These small scale businesses are somewhat the life and soul of our rural areas। इसलिए इनको इनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करती आ रही है। The first sort of support which the government provides is इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस विच हेल्प दीज स्मॉल स्केल बिजनेसेस ग्रो, प्रॉपरली प्लान एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट देयर वर्क। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्री या सच इंस्टीट्यूशन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC. This was set up in 1955 to promote, aid and foster the growth of small scale units in India. So इस institution NSIC को सेटअप किया गया था 1995 में
to aid and foster the working of small-scale businesses in India. Main constraint faced by entrepreneurs is shortage of funds to purchase machinery and equipment. जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है जो फेस करते हैं ये entrepreneurs of small scale businesses is shortage of funds, यानी कि फंड्स की कमी इन ऑर्डर टू परचेज मशीनरी एंड प्लांट्स. Non-availability of finance deprives many new entrepreneurs from availing opportunities. अब फाइनेंस की कमी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है एक स्मॉल स्केल बिजनेस के फंक्शनिंग को, एंड इट ऑल्सो डिप्राइव्स देम फ्रॉम यूजिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. NSIC was established to cater to this need of entrepreneurs. अब NSIC वो इंस्टीट्यूशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? वो इंस्टीट्यूशन इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो इस प्रॉब्लम से लोगों की यानी कि उन entrepreneurs की हेल्प कर सके, उनको एड प्रोवाइड करा सके. द मेन फंक्शंस ऑफ NSIC: 1. It supplies imported machines and raw materials to small industries on easy hire purchase schemes. ये इन entrepreneurs को हाई डेफिनेशन या हाई टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड मशीन्स को प्रोवाइड करती हैं ऑन हायर परचेज स्कीम्स. So this is one of the schemes used by NSIC in order to make sure कि इन entrepreneurs को भी available हो latest technology. Second, it export the products of small units. जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेसेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ये इनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. ये सारा प्रोसीजर खुद अंडरटेक करते हैं एंड सिंस बीइंग अ गवर्नमेंट सेटअप इंस्टीट्यूशन इनके पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स अच्छे से एक्सपोर्ट हो पाते हैं. Third, we have it provides technology to small-scale industries. Now, this institution helps these small-scale industries avail the opportunities and benefits of latest technology. ये latest technologically updated machines and plants को available करवाते हैं इन small-scale businesses को. The fourth feature of NSIC is it assists in marketing of products. जो भी ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स उनको मार्केट और एडवर्टाइज करने में ये हेल्प करते हैं. द फिफ्थ वन इज इट अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट. जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट की ज़रूरत पड़ती है एक स्मॉल स्केल बिजनेस को उसकी कंस्ट्रक्शन में ये हेल्प करते हैं. द सिक्स्थ वी हैव इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज, यानी कि प्रॉपरली एडवाइस करना गाइड करना ये काम ही NSIC करती है. द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर और DIC. The concept of DIC came during 1977 when the government of India announced the new industrial policy on 23rd December 1977. ये जो DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1977 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई थी इंडिया में ऑन 23rd December 1977. The main objective of DICs is to make available all necessary services at one place. हर वो सर्विस जिसकी एक स्मॉल स्केल बिजनेस को ज़रूरत पड़ सकती है उसको एक ही जगह अवेलेबल करवाने का ही मेन ऑब्जेक्टिव था एक DIC का. The finance for setting up DICs in a state are contributed equally by the particular state government and the central government. किसी भी DIC को सेटअप करने के लिए जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती थी वो इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता था एक उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट से, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एंड ऑल्सो फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट.
which means that they would equally contribute the amount and set up a DIC whose main and major objective was to make available all the services required by a small scale business at one place. अब हम बात करते हैं DIC के फीचर्स की। सबसे पहले है it acts as the focal point of इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो सेंटर है ये फोकल पॉइंट की तरह एक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि वो हब है जहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है एंड एक्सपैंड करती है। सेकेंड पॉइंट वी हैव इट आइडेंटिफाइज फॉर सेटिंग अप ऑफ SSI यूनिट्स। ये आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल SSI यूनिट्स को, कैसे वो वहाँ पे सेटअप हो सकते हैं, क्या सही रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें DIC का काम है। द थर्ड वी हैव issues permanent registration certificate to SSI units। अब परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि एक वो सर्टिफिकेट जिससे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एक स्मॉल स्केल बिजनेस की परमानेंस को डिनोट किया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी DIC ही इशू करती है। द फोर्थ वी हैव इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीडिंग बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब DIC एक लिंक की तरह काम करती है एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन और लीडिंग बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके बीच में ये फैसिलिटेट करती है ताकि इनके रिलेशंस अच्छे हों एंड इन केस एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर्स तो बैंक्स उनकी हेल्प करें। द फिफ्थ वी हैव it helps businessmen in obtaining license from electricity board, water supply board, etc. अब किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो एक मस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है, देन वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है सो दैट द गवर्नमेंट नोज दैट यू आर नॉट मिस यूजिंग इट एंड आप इलीगल तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। सो दिस लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन इज़ हेल्प्ड बाई DIC टू गेट ऑब्टेन्ड। मतलब ये हेल्प करती है किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस या इंडस्ट्री को ताकि वो ये लाइसेंस आराम से ऑब्टेन कर सके एंड अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सके। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू हिली बैकवर्ड एरियाज एंड रूरल एरियाज़ की, यानी कि गवर्नमेंट किस किस टाइप के इंसेंटिव्स देती है हिली एरियाज़ को एंड बैकवर्ड एरियाज़ को एंड ऑल्सो टू द रूरल एरियाज़। सबसे पहले है पावर। Some states supply power at a concessional rate of 50%। अब गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है पावर के प्राइसेस को 50% कम करके उनको पावर सप्लाई करने में। अब इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या बिजनेस है उसका एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है, उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ पावर मिल जाती है एंड उनका काम चलता रहता है। द सेकेंड वी हैव टैक्स हॉलीडेज, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 5 years। अब जब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री न्यू सेटअप होती है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो उनके जो भी प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी लो लेवल पे होती है, मतलब द साइज़ ऑफ द प्रोडक्शन वो कम होती है, मेयरली उनके एक्सपेंसेस ही निकल पाते हैं। सो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देती है। वो सपोर्ट कैसे देती है? टैक्स अप टू 5 years की एग्जेम्पशन देके। वो सपोर्ट वो कैसे देती है? एग्जेम्पशन देके टैक्स पेइंग से फॉर अप टू 5 years। द थर्ड वी हैव लैंड एंड वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट कंसेशनल रेट, वाटर इज सप्लाइड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। अब लैंड और वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एक बिजनेस को सेटअप करने में। अब जो ये स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनको फिर से बहुत अच्छे से हेल्प प्रोवाइड करती है। वो कैसे? लैंड को कंसेशनल रेट पे देके एंड ऑल्सो द वाटर इज़ सप्लाइड एट दी मिनिमम कॉस्ट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी प्रॉफिट नहीं रखती है एंड कोई भी अपने पे लॉस नहीं लेती है, एकदम कट टू कट मिनिमम अमाउंट पे वाटर अवेलेबल करवाती है।
The fourth we have octroi. Most of the states have abolished octroi. Octroi is some sort of tax which is levied while you produce something. So ये tax से भी exemption दे दी जाती है, ये tax उनको नहीं पे करना पड़ता. The fifth one is protective measures. The government reserved 800 items for exclusive production by the small scale industries. अब जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करना चाहती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास काम हो एंड ऑल्सो जो भी वो प्रोड्यूस करें वो बिके. तो उन्होंने रिजर्व किए हैं 800 आइटम्स, यानी कि 800 ऐसे आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करने का एक्सक्लूसिव राइट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास ही है. एंड गिव प्रायोरिटी इन एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स. और ये ऊपर से और ज़्यादा मोटिवेट और इनकरेज करने के लिए उनको प्रायोरिटी देती है कि रॉ मटेरियल्स भी सबसे पहले इनको मिलना चाहिए एंड मशीनरी भी डिस्काउंटेड रेट्स पे इन्हीं को मिलनी चाहिए. द लास्ट पॉइंट वी हैव इज फाइनेंस. Subsidy for 10 to 15% for building capital asset. Loans are offered at concessional rates. अब हमने ये पढ़ा था कि one of the biggest problems faced by small scale industry is the inadequacy of finance. मतलब कि उनके पास फाइनेंस की कमी रहती है, उनके पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं एक्यूमुलेट हो पाता जो रिक्वायर्ड होता है एक बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए. तो अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको एनकरेज करने के लिए एंड उनकी हेल्प करने के लिए उनको फाइनेंसेस में भी हेल्प करती है. वो कंसेशनल रेट्स पे लोन्स ऑफर करती हैं एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती हैं विच इज़ अप टू 10 to 15%. So in this way government fully encourages and helps small scale industries to grow and flourish. With this guys, our 8th chapter comes to an end and now we are close to finishing off with our syllabus. We are just left with 2 chapters. So I hope you understood this chapter clearly, and if you have any doubts, please feel free to drop comments below. I'll be more than happy to help. Until next time, keep revising.